थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है। कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी देखकर हम लोग हैरान परेशान हो गए। क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाकई इंडिया जो है, अगर हम मेहमान नवाजी में देखें तो वैसे भी नंबर 1 पे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना था। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने फूड बहुत एंजॉय किया है। अब्बास शबीर को अटारी बॉर्डर से इजाज़त दीजिएगा, मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को, मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। इंडिया में ऐसी क्या बात है जो जाता है इंडिया का दीवाना हो जाता है, इंडिया के गुण गाना शुरू कर देता है, इंडिया के रंग में रंग जाता है। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, दुनिया में एक ही मात संस्कृति है और एक ही मात धर्म है, वो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। थाईलैंड के PM ने ये बयान दिया है कि अगर दुनिया में सम्मान पाना है तो हमें भारतीयों से, हमें हिंदुओं से सीखना होगा वो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से प्रकृति और दुनिया के हर किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान में तो जैसे हाहाकार हो गया हो, जैसे भूचाल आ गया हो। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप सीरीज के दौरान अब्बास शरीफ, पाकिस्तानी पत्रकार जो भारत आया था, भारत से जाने के लिए जब उसका मन हुआ तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वो भारत की हॉस्पिटैलिटी से इतना प्रभावित हुआ कि भारतीय लोग कितने अच्छे हैं कि मुझे पाकिस्तान का होने के बावजूद भी इतना सम्मान मिला। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो, कैसे पाकिस्तानियों को ये अक्ल ठिकाने आ गई है और कैसे दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारत का रुतबा बुलंद हो रहा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत की संस्कृति के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कि अभी एक थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड के अंदर पीस कायम करना चाहते हो, अमन कायम करना चाहते हो, तो हिंदूज की वैल्यूज़ को, जो कि हिंदू के अंदर जो वैल्यू, जो उनके मज़हब की वैल्यूज़ है, उनको अपनाओ, फिर दुनिया में अमन कायम होगा। उनका कहना यह था कि दुनिया में जहाँ पर जंग लगी हुई है, जहाँ पर हालात ख़राब हैं, वहाँ पर हिंदू पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदू की तरफ से पॉजिटिव बयानात आते हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दुनिया को इस टाइम अमेरिका के अंदर 90 से बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEOs हैं इंडियंस। इसके बाद यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन है, वो भी हिंदू हैं। तो पूरी दुनिया क्या वजूहत है कि इंडियंस को, हिंदूज को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? हम बात तो मुसलमान की भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही। क्या वजूहत है? असल में मैं आपको एक चीज़ का लेकिन आप देखें, दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। अब आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है, हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज कुछ और होंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। लेकिन इलेक्शन नाइट पे उन्होंने कहा मैं बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करूंगा। बट देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा। जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा, डेनमार्क में देखा, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती है। मुसलमान जहाँ भी ख्वार हो रहे हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी किसी भी इदारे में हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप रेलवे में चले जाएं पाकिस्तान के, आप PIA में चले जाएं, आप ये जो लाहौर का है, ये CDA है, या लाहौर का NDMA है, या जो भी इदारा है,
आप उसको पैसे देंगे तो आपका काम होगा। जब हम अपने इदारे में, अपने लोकल गवर्नमेंट में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी मस्जिद में, अपने स्कूल में हम किसी किस्म की ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा क्या मुकाम होना है। अब एक चीज़ ये होती है कि हमारी एक मिसाल है लोकल, बद से बदनाम बुरा। जी मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुसलमान को ना मिला हो जिंदगी में, जी ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं। हाँ जी। इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज्यादा लाशें भी हमारी गिरती हैं और सबसे ज्यादा बदनाम भी हमारा मजहब है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल वन थिंग कैन बी कंपेयर्ड। फ्यू इयर्स अगो इमरान खान सेड मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, एंड फ्यू इयर्स अगो मोदी सरकार सेड मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today Naya Pakistan is and where Naya Bharat stands. So how you will differentiate? देखिए Here I'll not say how you compare, how you will differentiate. ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से काटता है। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर है यार, ये सच बात है। वो गिफ्ट तो हमने देखा। एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा। फलस्तीन को भी एड जा रही है, फलस्तीन की भी मदद हो रही है, वहाँ के जो मजलूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। वो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और भगवान समान उनको समझा जा रहा है जिस तरह से उनकी खिदमतें की जा रही हैं। एक्सप्लोर किया आप लोगों का कल्चर, आप लोगों का फूड, आप लोगों का रहन सहन, और जो लोग मुझे वहाँ पर मिले उन लोगों से मैंने जो बातचीत की, मुझे पता लगा कि यहाँ के लोग और पाकिस्तान के लोग, और ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही हैं। बस थोड़ा सा इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारा मसला, वरना उधर के लोग इधर आएंगे उनको भी इतनी वेलकम है जितना हमें उधर वेलकम। मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने फूड बहुत एंजॉय किया है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय की है। मैं जिस फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करता था, जिनको पता लगता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बाकायदा गिफ्ट देते थे, अनाउंसमेंट करते थे। फिर जो फ्लाइट क्रू होता था वो बाकायदा पिक्चर्स, जब हम लैंड कर जाते थे हमारे साथ पिक्चर्स बनवाते थे। सबका शुक्रिया जिन क्रिकेट लवर्स ने स्टेडियम के बाहर मोहब्बत का इजहार किया। बहुत ज़्यादा मोहब्बत, क्रिकेट नॉलेज इंडिया के अंदर बहुत है लोगों को। हर बच्चा जिससे आप बात करें वो क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया है। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, मैं पाकिस्तान जाकर शेयर करूंगा। कुछ बीच में गैप होगा चूँकि मैंने ट्रैवल करना है टूवर्ड्स इस्लामाबाद। तो अपनी मोहब्बतों में, अपने दिलों में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा।